जानकारी हासिल करेंगे। यानी इस सबक में दो बातों का शुमार हुआ है, एक तो है मासियाती बढ़ोतरी और दूसरा मासियाती तरक्की। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मासियाती बढ़ोतरी किसे कहते हैं। मासियाती तरक्की मुल्क की हालत के बारे में बताती है, कौन सा मुल्क किस हालत में है, वो तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तमाम के तमाम हम मासियाती बढ़ोतरी की वजह से जान सकते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि कोई मुल्क तरक्की करता है या नहीं कर सकता या कर रहा है, तो ये तमाम के तमाम फ़िक्र सरकार को होती है कि वक्त के साथ साथ मुल्क क्या कर रहा है, मुल्क के अवामिल में, मासियात में कोई तब्दीली आती है या मुसलसल तब्दीली देखने में आ रही है, मुस्तकबिल के वक्त में ये मुल्क तरक्की कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या हम दूसरे मुल्कों के मुकाबले में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि आज का दौर एक मुल्क दूसरे मुल्क की हरीफाई में रहता है कि वो कहता है कि हम आगे बढ़े, वो कहता है कि हम आगे बढ़े। कोई भी मुल्क हमेशा अपनी हालत का मुशाहिदा करता है, उसके दो अवामिल हैं, एक तो है बढ़ोतरी और दूसरा है तरक्की। कोई मुल्क की बढ़ोतरी और तरक्की को जब हम जान लेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुल्क में हाल कैसा है, मुस्तकबिल में उसका हाल कैसा होगा। तो आइए आज हम सबसे पहले बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि की व्याख्या, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। तो बढ़ोतरी की तारीफ़ यानी कि वृद्धिनी व्याख्या। तो मासियात में बढ़ोतरी यानी तवील अरसे में मासियात में अशिया की कुल पैदावार में होने वाला इजाफ़ा। मासियात में बढ़ोतरी यानी तवील अरसे में मासियात में अशिया की कुल पैदावार में होने वाला इजाफ़ा। यानी कि मान लो कि भारत मुल्क है, तो भारत मुल्क की अशिया और उसकी कुल पैदावार में अगर मुसलसल इजाफ़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो तरक्की की राह पर है, यानी कि बढ़ोतरी उसमें हो रही है, उसके किसमें, अशिया में और उसकी पैदावार में, और वो भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है ये तरक्की की राह पर है। लेकिन इसके अलावा मासियात दा हैंसन के मुताबिक मासियाती बढ़ोतरी यानी कौमी आमदनी की शरह या अशिया और ख़िदमत की कुल पैदावार के तनासुब में होने वाला इजाफ़ा। इसके अलावा साइमन कुडनेटिस के मुताबिक अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा मासियाती अशिया के ज़ख़ीरे को पूरा करने की क़ुव्वत में तवील अरसे के लिए होने वाला इजाफ़ा। क़ुव्वत यानी कि सरकार की क़ुव्वत, सरकार की शक्ति, यानी कि जो भारत की अवाम है, मान लो फ़र्ज़ करो कि भारत की जो अवाम है वो अवाम की ज़िंदगी का मेयार यानी कि उसकी रोज़ी रोज़गार, उसको रोटी, ये तमाम के तमाम सरकार अगर ये अवाम को पूरा करती है तो हम कह सकते हैं कि वो मुल्क यानी कि भारत तरक्की की राह पर है। अब मासियाती बढ़ोतरी के हुदूद यानी कि इक्तिसादी वृद्धिनी मर्यादाओं। इस यानी कि कोई पैदावार के चार वसाइल हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि ज़मीन, पूंजी, मेहनत और मंसूबा, ये हम 11वीं जमात में ही पढ़ चुके हैं। तो अगर ये चारों चार वसाइल के अंदर इजाफ़ा होता रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की पजीर है या तरक्की कर रहा है। लेकिन हम बढ़ोतरी के अमल करने के हुदूद भी जानेंगे। तो पहला हुदूद है कि सिर्फ़ मिक़दार में तब्दीली, सिर्फ़ मिक़दार में तब्दीली यानी कि मुल्क की पैदावार में इजाफ़ा, सनअतों में इजाफ़ा, कौमी आमदनी में इजाफ़ा, फिर
फीकस आमदनी में इजाफा, ये तमाम के तमाम सिर्फ बढ़ोतरी के अंदर ही हम जान सकते, यानी कि ये सिर्फ तादाद के अंदर ही हम इसको जान सकते हैं, परिमात्रक जिसको कहेंगे गुजराती में, जबकि गुणवत्ता में नहीं, यानी कि तनासुब में इसका बिल्कुल भी शुमार नहीं होता। तो बढ़ोतरी के हुदूद के अंदर जो भी पैदावार है, मुल्क की पैदावार में, सनतों के अंदर, कौमी आमदनी में, फीकस आमदनी में, ये तमाम के तमाम तादाद के अंदर, तादाद के बारे में ही लोग जानकारी लेते हैं, यानी कि तनासुब में नहीं लेते। ये इसका पहला पॉइंट है। इसके बाद है दूसरा, इदारा जाती नफ्सियाती तब्दीली, यानी कि मुल्क में ऐसे बहुत से नफ्सियातदां हैं, तवज्जादां हैं, तंजीमें हैं, ये तमाम के तमाम की तवज्जा, ये तमाम की सोच और सरकार की सोच दोनों की सेम मिलती नहीं है, दोनों के अंदर फ़र्क रहता है, दोनों में तब्दीली आती है, यानी कि दो नफ्सियाती तवज्जा और तंजीमें ये अपनी सोच को बदलती नहीं है, इसीलिए इदारा जाती और नफ्सियाती में तब्दीली रोनुमा होती है। इसके बाद है महदूद ख़याल। महदूद ख़याल के अंदर ऐसा है कि इजाफे को ध्यान में लेते हैं। मासियाती बढ़ोतरी में महदूद ख़याल का मतलब कि इजाफे को ध्यान में लेते हैं, इस्लाहत को और तनासुब को ध्यान में नहीं लेते, यानी कि इसके इजाफे को ही सिर्फ ध्यान में लेते कि कितनी इस्लाहत हुई, इस्लाहत को तनासुब के अंदर ध्यान में नहीं लेते, बल्कि इजाफे को ही, तब्दीली को, यानी कि तब्दीली को ध्यान में लिया जाता है, उस तनासुब के हिसाब से नहीं लिया जाता है। जिस तो कहते हैं कि इसके ख़यालात जो है वो कैसे है, महदूद है। इसके अलावा दूसरा है फलाह व बेहूदी में तब्दीली। तो फलाह व बेहूदी में तब्दीली यानी कि लोगों की हालत में क्या इजाफा हुआ, यानी कि उनकी जो हालत है, उनको जो रोज़ी है, उनको जो रोटी है, उनकी जो म्यार ज़िंदगी ऊंचा जा रहा है, नीचा जा रहा है, ये तमाम के तमाम हम बढ़ोतरी से नहीं जान सकते, क्योंकि इसको तनासुब से ही जाना जाता है। ये मासियाती बढ़ोतरी के 4 हुदूद है जो तुम्हारे को 2 मार्क्स में पूछा सकते हैं। ये पूरा के पूरा लेसन 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो आज हमने बढ़ोतरी की तारीफ़ और उसके हुदूद के बारे में जानकारी हासिल की कि मासियाती बढ़ोतरी के हुदूद कितने हैं, तो 4। सिर्फ मिकदार में तब्दीली, यानी कि जो भी उसमें इजाफ़ा होता है, पैदावार में इजाफ़ा, सनतों में इजाफ़ा, आवाम आमदनी में इजाफ़ा, फीकस आमदनी में इजाफ़ा, उसके तादाद को ही लोगों इजाफे में लेते हैं, जबकि इसको तनासुब में गिना नहीं जाता। इसके बाद इदारा जाती नफ्सियाती तब्दीली, यानी कि मासियातदां के अंदर, मासियात में बहुत से नफ्सियातदां हैं, बहुत से इदाराती जाता है, बहुत से तंजीमें हैं, जो तमाम की सोच और सरकार की जो सोच है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, वो तवज्जे पर ध्यान नहीं देती, यानी कि मासियाती बढ़ोतरी में सिर्फ मिकदारी तब्दीली को ही ध्यान में लिया जाता है। इसके अलावा तीसरा है कि महदूद ख़याल। तो महदूद ख़याल के अंदर सिर्फ वो तब्दीली को ध्यान में लेते हैं, बल्कि उसकी गिनती, उसको कोई ध्यान में नहीं लिया जाता, वो तमाम के तमाम को मिकदारी को ध्यान में लेते हैं, तनासुब को नहीं लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बढ़ोतरी के जो हुदूद है वो कैसे हैं, महदूद होते हैं। चौथा पॉइंट था हमारा कि फलाह व बेहूदी में तब्दीली, यानी कि समाज के अंदर जो अवाम है वो अवाम की जो है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, वो अपना उनका म्यार ज़िंदगी कैसा है, किस तरह से वो ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, उनको रोज़ी है, रोटी मिल रही है, घर बार है कि नहीं है, ये तमाम के तमाम मिकदारी की वजह से हम जान सकते हैं, तनासुब की वजह से जान सकते हैं, परिमात्रक यानी कि मिकदारी की वजह से इसको ध्यान में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। अब इसके बाद पार्ट 2 में हम देखेंगे विकास के बारे में, यानी कि तरक्की के बारे में, और तरक्की यानी क्या होती है उसके मायने जानेंगे। इसके अलावा तरक्की के हुदूद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।